इफ़ यू आर अ सीए स्टूडेंट और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो दिसंबर 2021 में होने वाले हैं, तो आईसीएआई की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आई हैं जो कि आपको फॉलो करनी है और फॉलो करने के साथ आपको दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम्स देने हैं। अगर आप चाहते हो कि आपसे कोई गलती ना हो सीए दिसंबर 2021 एग्ज़ाम्स में, जिससे कि आपके मार्क्स कट सकते हैं या फिर आपके पूरे के पूरे एग्ज़ाम्स भी कैंसिल हो सकते हैं, तो ध्यान से इस गाइडलाइंस को सुनिएगा और प्रॉपर इसे फॉलो करिएगा ताकि कोई भी परेशानी ना आए आपको अपने एग्ज़ाम्स में। तो हो सके तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा मिले तो हो सके तो लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। गाइडलाइंस कैसे आप निकाल सकते हैं मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे ही आप आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हो उसके बाद आपको स्टूडेंट पे जाना है एंड स्टूडेंट के बाद आपको अनाउंसमेंट्स पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उस पर दिख रहा है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, उस पर टैप करना है एंड यहाँ पे दिख रहा है गाइडलाइंस फॉर एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉर दिसंबर 2021 सीए एग्जामिनेशन, उस पर टैप करिए। फिर आपको ये नया पीडीएफ खुल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर एग्जामिनेशन सेंटर्स, एग्जामिनेशन फंक्शनरीज एंड कैंडिडेट्स फॉर दिसंबर 2021 सीए एग्जामिनेशन इन वेक ऑफ अनगोइंग पेंडेमिक नोवल कोरोना वायरस दैट इज़ कोविड-19 द अटैचमेंट्स हियर टू कवर 3 गाइडलाइंस। इसमें जो है 3 गाइडलाइंस दी गई हैं। गाइडलाइंस फॉर एग्जामिनेशन सेंटर्स, गाइडलाइंस फॉर सेंटर सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑब्जर्वर्स, सी गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स। तो ए और बी के बारे में बात करके हमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम सीधा पॉइंट सी पे आते हैं जो कि है गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स। गाइडलाइंस फॉर एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स यानी कि स्टूडेंट्स के लिए जिसकी हमें अब ज़रूरत है। तो इसमें पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि हमें जो एडमिट कार्ड मिलेगा जो कि हम ऑनलाइन निकालेंगे, उस पर जो रिपोर्टिंग टाइम होगा हमको बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए उसी रिपोर्टिंग टाइम पे हमें एग्जामिनेशन सेंटर पे या फिर एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंचना है विथ मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग। पॉइंट नंबर 2 हमें ये बता रहा है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स है कोविड के या फिर अगर आप कोविड से सफ़र कर रहे हो तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे ही नहीं। पॉइंट नंबर 3, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एग्जामिनेशन हॉल पे आपके सारे काम करने हैं। पॉइंट नंबर 4 में सबसे पहले लिखा गया है कि आपको 1 बजे से पहले, यानी कि जो भी सीए के एग्जाम्स होंगे वो 2 से 5 तक होते हैं, 2 बजे से लेके 5 बजे तक, तो आपको 1 बजे से पहले एग्जामिनेशन हॉल पे नहीं पहुंचना है। और फिर यहाँ पे 2 चीज़ें बताई गई हैं, थिंग्स टू कैरी, थिंग्स टू अवॉइड, मतलब जो चीज़ें आपको एग्जाम में ले जानी है और फिर जो चीज़ें आपको नहीं ले जानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो चीज़ें आपको एग्जाम में लेके जानी है। सबसे पहला, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ले जाना। सेकेंड, आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले सकते हो। थर्ड, आप एक 50 या 100 ml का सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर ले सकते हो। फोर्थ, एडमिट कार्ड जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं रहेगा तो आप एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते हो। और भी थिंग्स टू कैरी, ये जो टॉपिक है इस पर एक और वीडियो आएगी और इसका एक और चार्ट आईसीएआई खुद देगा कि आपको जब आप एडमिट कार्ड निकालोगे तो उस पर खुद लिखा रहता है कि आपको और क्या क्या चीज़ें लेके जानी है एडमिट कार्ड के साथ। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, ये भी लेके जाना है, एक आपका आइडेंटिफिकेशन चाहिए होता है। फिर लिखा गया है कि थिंग्स टू अवॉइड, आपको मोबाइल फ़ोन लेके नहीं जाना है, आपको स्मार्ट वॉच नहीं लेके जाना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेके जाना है, कोई भी बुक कॉपी लिखा हुआ कोई भी पेज नहीं लेके जाना है, आपको कोई भी बैग नहीं लेके जाना है। पॉइंट नंबर 5 में ये लिखा गया है कि वहाँ पे आपकी थर्मल टेम्परेचर स्कैनिंग होगी, फिर आपका हैंड सैनिटाइज किया जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल से हाई हो रहा है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी हॉल में। नंबर 6 ये बता रहा है कि आपको मास्क हमेशा पहन के रखना है, चाहे आप एंटर कर रहे हो या फिर आप बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो, मास्क आप नहीं निकाल सकते हो। हाँ, मास्क आप सिर्फ अपने पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे आपको मास्क उतरवाया जाएगा एंड देन आपको फिर से पहन लेना है पूरे एग्ज़ाम तक के लिए। अगर आप एग्ज़ामिनेशन के बीच में यानी पेपर टाइमिंग के बीच में अगर आपको वॉशरूम जाना है या फिर कुछ भी करना है तो आपको उसके लिए आपके एग्ज़ामिनर से पूछना होगा एंड देन आप क्लास में जब आते हो तो आपको अपने हाथ को सैनिटाइज करना होगा। अगर आप फिर नेक्स्ट वही पॉइंट कि आपको वाटर बॉटल पर्सनल अपना लेके जाना है और अपने सीट पे ही रखना है, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। नंबर 9, आपको सैनिटाइजर लेके जाना है। नंबर 10, आपको अपना पेन, अपना पेंसिल, अपना स्केल, अपना कैलकुलेटर, अपना वाटर बॉटल, ये सारी चीज़ें लेके जानी है। आप किसी से मांग नहीं सकते हो, ये हाईली प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है तो आपको अपने सीट पे बैठे रहना है, ये नहीं कि आपको खड़े होकर सर से बोलना है कि सर मेरा हो गया, क्या मैं घर जा सकता हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको अपने एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद ही एग्जाम हॉल से निकलने दिया जाएगा। अगर आप अपने व्हीकल से आते हो, अपनी जो गाड़ी से आते
जाते हो तो आपको गाड़ी ऐसे बाहर कहीं नहीं पार्क कर देनी है, आपको एक प्रॉपर वहाँ पे प्लेस दिया जाएगा, आपको उस पे अप्रोप्रिएट प्लेस पे गाड़ी को पार्क करनी है। अगर आपका पेपर टाइमिंग से पहले कंप्लीट हो जाता है तो आप 4 बजे निकल सकते हो एग्ज़ाम हॉल से। यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जो कि मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से पढ़ के समझा देना चाहिए, तो मैं इसको पहले पढ़ूंगा एंड देन आपको समझाता हूँ। While the admit card will be printed online, the candidates have to give consent to follow various guidelines issued by the governmental authorities as also the ICAI. In case a candidate is minor, he or she must undertake that he or she is appearing in the examination with the consent and permission of his or her parents or guardian by way of filling up a format which candidate can get while printing of his or her admit card and submit or deposit the said undertaking or format duly signed by his or her parents or guardian at the room or hall of the examination center. Simply यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आप माइनर हैं तो आपका जो पेरेंट्स और गार्जियन हैं वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा एडमिट कार्ड जब आप प्रिंट करवाओगे वहाँ पे, उस फॉर्म पे उनका जो है कंसेंट लिया जाएगा कि आप माइनर हो और आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो बेसिकली ये बोलना ये चाहता है कि आपको अपने गार्जियन से उस फॉर्म पे सिग्नेचर करा के और अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे यानी कि उस हॉल में एग्ज़ामिनर को जमा कर देना है, बस और कुछ नहीं। तो बस इस गाइडलाइंस में इतनी सारी ही बातें थी, आपको जस्ट इन सबको फॉलो करना है, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है, आपको अपने सारी सामान लेके जानी है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं एग्ज़ाम में ले जाने के लिए, और मेक श्योर कि आपको कोई भी सिम्टम्स ना हो कोविड-19 के, और सावधान रहिए, सतर्क रहिए इस कोविड के माहौल में, और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। मेरे भी एग्ज़ाम से मैं भी तैयारी कर रहा हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।